हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर गेटिंग टू नाउ प्लांट्स। सो आपका क्लास 6 से रिलेटेड ये एनसीईआरटी बुक से गेटिंग टू नाउ प्लांट्स ये जो चैप्टर है ये लिया गया है। एंड आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो लेक्चर है जो कि बेस्ड होगा फ्लावर पे। गेटिंग टू नाउ प्लांट्स में हम फ्लावर के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शंस, उनके मेन रोल क्या है, ठीक है, उनके पार्ट्स, उसमें फीमेल पार्ट्स हो, मेल पार्ट्स, और उनकी स्टार्टिंग कैसे होती है, ठीक है, कैसे फ्लावर कैसे बनता है, ठीक है, ये सभी हम जानेंगे इसमें। तो लेट्स मूविंग अहेड। हम आज टॉपिक है फ्लावर्स, हम उसकी तरफ चलते हैं। फ्लावर्स के बारे में सबसे पहले इसमें क्या देखिए, यहाँ पर 3 जो फिगर हैं वो सबसे पहले आप देख लीजिए। ये दिखाए गए हैं यहाँ पर फिगर ए और फिगर बी और फिगर सी। तो इन तीनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट तो जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, तो नोटिस, एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे रेज कर दूँ। यस, डन, ओके। लेट्स मूविंग अहेड। फ्लावर में ये जो, हाँ, आप ये 3 फिगर को देख रहे हो, तो इसमें क्या देख रहे हो आप? ये जो देख रहे हो फर्स्ट आपका ये देख रहे हो आप, ओके। तो ये आपका क्या है, ठीक है, तो डैट इज़ योर स्टेम, ठीक है। ये आपके क्या है, स्टेम मैंने फर्स्ट आपको पढ़ाया, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो सर्च करके। स्टेमेंस में जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने पढ़ाया लीव्स में कि स्टेमेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेमेंस है, एंड ये क्या है, आपके स्टेमेंस में कुछ लीव्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपके लीव्स हो गए, और फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ फ्लावर्स भी आ गए, तो दैट इज़ योर फ्लावर, ओके। अब हमें जो इस पूरे इस टॉपिक में जो बात करना है दैट इज़ बेस्ड ऑन फ्लावर्स के बारे में ही बात करना है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ, स्टेमन से देखा हमने, स्टेमन से लीव्स बनने तक के जो जितने भी प्रोसेस थे उन सबको हमने देख लिया, ठीक है। अब नाउ वी विल कम ऑन फ्लावर्स। अब हम फ्लावर्स पे आते हैं। हमने पूरा एक प्लांट्स को देखा, उसकी स्टार्टिंग से, स्टेमन से लेकर उनके, उनमें जब लीव्स आई तो हमने लीव्स के बारे में देखा, पढ़ा, ठीक है, जाना। और अब हम जो जानेंगे अब इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ आवर फ्लावर, ठीक है। तो हम फ्लावर का स्ट्रक्चर, एक मिनट, यहाँ पर मैं आपके लिए एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ। तो देखिए ये है, सपोज दैट इट्स योर फ्लावर्स, ओके। ये आपका एक फ्लावर है, ठीक है। तो इसके हम पार्ट्स की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट, ये रहे आपके फ्लावर्स, ओके। तो ये आपका फ्लावर्स है। इसमें ये जो फ्लावर्स की ये जो आपको लीफ टाइप ये स्ट्रक्चर दिख रही हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि इन्हें क्या बोलते हैं। एंड ये जो आपका फ्लावर्स का ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये एंड योर स्टार्टिंग, ओके, एवरीथिंग, हम इन सब के बारे में जानेंगे कि इन सबको क्या बोलते हैं। आपने ये फिगर देख लिया, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंसेस आपने देख ली कि कैसे स्टेमन्स निकले, उसमें लीव्स आए, उनमें फिर फ्लावर्स आया, ओके। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19 सी, ठीक है। तो इसमें आप कलर देख रहे हो फ्लावर के लिए कि रेड कलर है आपका, ठीक है, आपने जो चूज़ किया है यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, रेड कलर है, ये रोज़ का फ्लावर, ठीक है, ये रोज़ है आपका, ठीक है, आप रोज़ देख सकते हो। रोज़ को आप सभी जानते हो, तो सिंपल सा है, रोज़ लिया है आपने, ठीक है। एंड या आपको यहाँ पर 2 मेन चीज़ याद रखनी है कि आप जब भी फ्लावर लो, उसके बारे में पढ़ना चाहो, ठीक है, कुछ भी करना चाहो, प्रैक्टिकली कुछ करना चाहो, तो आपको 2 फ्लावर है, 2-3 फ्लावर हैं जिन्हें नहीं लेना, जिन्हें अवॉइड करना है, ठीक है। आप उसे चूज़ मत ही करो। जैसे फर्स्ट आपका हो गया मेरी गोल्ड, आप मेरी गोल्ड को मत लो, क्योंकि वो फ्लावर्स के जितने भी पार्ट है उन सबको नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो आपको उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जितने फ्लावर्स के पार्ट होते हैं वो सभी उसमें नहीं होंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपका सेकंड जो है वो है क्रिस्थैंथेमम, ठीक है, और थर्ड आपका है सनफ्लावर। तो आप इन सबको अवॉइड करना कि मत ही लो, ठीक है। आप नॉर्मल ले सकते हो, रोज़ दे सकते हो, ठीक है, और रोज़ डिफरेंट कलर में आते हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हो। आप यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर रेड लिया है तो हम रेड में ही देखेंगे,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी 10 जो हमारी बताई गई है, क्या है ये? रिक्वायर एंड बर्ड एंड टू फ्रेश फ्लावर्स इच ऑफ एनी फॉलोइंग धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर। आप इन सबको ले लीजिए। आल्सो ये ब्लेड और ग्लास स्लाइड लो, उसके बाद सीट पेपर लो और फिर इन्हें मैग्नीफाई करो, ठीक है, ग्लास से, और वाटर ले लो आप। उसके बाद आप क्या करो कि आप 7.20 जो है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप यहाँ पर? कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक ओपन फ्लावर है, ठीक है, और एक बर्ड है, ठीक है। बर्ड क्या है अब आपका इसमें देख सकते हो आप, बर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका क्या है, ये जो ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये आपका बर्ड होता है, ठीक है, जिससे फ्लावर निकलता है, दैट इज़ योर बर्ड। तो आपका बर्ड क्या है? ये बर्ड है, ठीक है, ये जिसमें आपका ये फ्लावर निकल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके ये फ्लावर्स इसमें आ गए हैं ढेर सारे, ये रहा आपका फ्लावर। तो बर्ड आपका क्या हो गया? ये आपका बर्ड हो गया, ठीक है, दैट इज़ योर बर्ड्स, ठीक है। तो आई थिंक इसमें अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि बर्ड्स क्या होता है, ठीक है। मैंने अगेन ये रिपीट किया है यहाँ पर, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको कि बर्ड क्या होता है। ओके, सो लेट्स मूविंग अहेड। अब इसमें हमें ये जानना है कि हमने अब फ्लावर्स के इतने सारे स्ट्रक्चर देखे, ठीक है। मैं बार बार यही स्ट्रक्चर क्यों बना रही हूँ, फ्लावर्स का ऐसा स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें जो सबसे पहले जो मेन पढ़ना है, ठीक है, इसका वर्ड्स, जो हमें इसका मेन डिफिनेशन जानना है फ्लावर्स का, हमें इसके बारे में ही जानना है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ये जो आपके ये फ्लावर्स के दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग में, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, ऐसे सो ऑन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। आप इसे काउंटिंग भी कर सकते हो फ्लावर में, जैसे आप रोज़ में देख रहे हो, ये देखिए, आप जैसे देख रहे हो रोज़ में, यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये रहा, ये आप देख सकते हो, इस टाइप के स्ट्रक्चर है कुछ इसमें, जैसे मैंने अभी बनाया था, ठीक है, जैसे मैंने अभी शो किया था, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। तो इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज कार्ड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पेटल्स। तो ये फ्लावर का फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज़ योर पेटल्स, ठीक है। तो अब इसमें हमने जान लिया कि फ्लावर का ये जो ऐसे इस टाइप का जो स्ट्रक्चर जो दिखता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स, हम जो किस पे आ रहे हैं, फर्स्ट जो हमारा स्टार्टिंग जिससे फ्लावर जो निकलता है वो क्या कहलाता है हमारा, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना है। दैट इज़ योर बर्ड्स, ठीक है। तो ये जो हमारा है ना, ये बर्ड्स है, क्या है? ये बर्ड्स, जिससे हमारा फ्लावर निकल रहा है, जिसके ऊपर निकल रहा है। तो हमारा फ्लावर किसके ऊपर निकलता है? बर्ड्स के ऊपर निकलता है, ठीक है। तो हमने बर्ड्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि बर्ड्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हमने ये नहीं जाना था कि जिसके ऊपर फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम ये जानेंगे कि फ्लावर्स कहाँ निकलते हैं? बर्ड्स के ऊपर निकलते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट हो गया बर्ड्स, जिस पे फ्लावर निकलते हैं, और फ्लावर्स की जो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? पेटल्स कहलाती है, ठीक है। तो हमने ये भी देखा है यहाँ पर। फिर डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो डिफरेंट फ्लावर्स, आप जब डिफरेंट फ्लावर लोगे, रोज़ की ही डिफरेंट फ्लावर ले लो, वेराइटी ले लो, ठीक है। बहुत सी वेराइटी आती है, एक आपकी ब्लू कलर की आती है, ठीक है, पर्पल ब्लू कलर की आती है, ठीक है, वाइट कलर का फ्लावर होता है, और भी एब्स्ट्रैक्ट कलर के जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर आपके आते हैं। तो इसमें आप जो भी वैरायटी ले लोगे तो उनके जो पेटल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट कलर के होंगे। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ कलर क्लोज बर्ड, विच इज मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड? डिड यू सी दिस पार्ट इज मेड ऑफ ए स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब आप देखिए कि ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो आपका जो पेटल्स है ना, ये अभी क्लोज है, ठीक है, ओपन नहीं है। ये तो ओपन पेटल्स आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। और ये जो है ये क्लोज पेटल्स है, किसके अंदर है? ये बर्ड्स के अंदर, ठीक है, किसके अंदर? ये क्लोज है, बर्ड्स के अंदर। ओके, सो अब आपका पेटल्स फर्स्ट हो गया क्लियर। एंड नाउ सेकंड जो आपका होता है, आपने ये तो जाना है कि फ्लावर का जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम पेटल्स कहते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारा वर्ड है दैट इज योर सेपल्स, ठीक है। हमारा फ्लावर में जो सेकंड वर्ड है हमारा, दैट इज योर सेपल्स, जो फ्लावर का सेकंड पार्ट है वो क्या है? वो बर्ड्स का स्टार्टिंग पार्ट है, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये रहा आपका बर्ड्स, जिसमें फ्लावर निकल रहा है, ठीक है। अभी तो ये क्लोज फॉर्म में है, अभी मैं क्लोज फॉर्म में दिखा रही हूँ। जब फ्लावर, ये रहा आपका फ्लावर, ठीक है, ये पिंक कलर का, ये ना रोज़ पिंक का है तो मैंने इसलिए पिंक बनाया है आपके लिए। तो ये आपका फ्लावर है, ठीक है। और ये रहे आपके बर्ड्स, ये ठीक है, ये जो ये मैंने साइड में बनाया है दैट इज़ योर बर्ड्स। तो ये जो बर्ड्स में ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है ना, ये तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? ये सेपल्स होता है हमारा, ठीक है, इसी को हम कहते हैं सेपल्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेपल्स। ओके, सो अब हमने ये भी जाना कि फर्स्ट हमने क्या देखा फ्लावर एंड पार्ट के पेटल्स को, सेकंड हमने क्या देखा? बर्ड्स, एंड थर्ड वी विल कम ऑन
सेपल्स। ओके, सो हमारा 3 पॉइंट जो है फ्लावर में फ्लावर के पार्ट से रिलेटेड जो हमारा 3 पॉइंट था बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, सो मूविंग अहेड सेपल्स के बाद फिर फिर हमारा क्या है, टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। अब आप फ्लावर को लो, उसमें आप खुद से ट्राई करो कि सेपल्स क्या है, पेटल्स क्या है, ठीक है, बर्ड क्या है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको उनका आंसर देना है। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, तो मैंने आपको बताया ना कि आप उसकी काउंटिंग भी कर सकते हो। तो सेपल्स में कितनी काउंटिंग हो सकती है, देखिए आप यहाँ पर अगर जो काउंटिंग करें सेपल्स की तो कितने हैं, 1 2 3 एंड ये साइड में इधर है 4 5, ठीक है, तो 5 सेपल्स आपके इस वक्त दिख रहे हैं, ठीक है, 5 ही दिख रहे हैं ना। यस, तो आपके इसमें 5 सेपल्स दिख रहे हैं, आप काउंट कर सकते हो, अगर जो उसके ज़्यादा भी लिख सकते हो तो आप उसका ज़्यादा आंसर जैसे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सेपल्स के आप वैसे ही आंसर दो। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स का कलर आपको पूछ रहा है, तो सेपल्स का कलर आपका ग्रीन हो जाएगा एंड पेटल्स का कलर आपका पिंक हो जाएगा। ओके, हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, अब फ्लावर में पेटल्स पूछ रहा है तो पेटल्स आपका मैं बता दूँ फ्लावर के पेटल्स यही हैं, ठीक है, तो आप इसे काउंटिंग कर सकते हो और लिख सकते हो कि पेटल्स कितने हैं। Do the flowers with joint sepals have the petals? Are the separate or the also joined together? तो ये जो जैसे joint होता है, ये क्या separate है या फिर अलग अलग हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। और fill the table based on the observation, से अपने ऑब्जर्वेशन से आप टेबल को फिल करो, ठीक है। तो 7.3 में यहाँ पर कुछ आपका टेबल बनाया हुआ है, इसमें आपका समथिंग कुछ पूछा हुआ है, ठीक है, कि फ्लावर प्लांट आपका रोज़ दिया हुआ है, उसके बाद आपके इसके सेपल्स के कलर पूछे हैं, पेटल्स के कलर पूछे हैं, और सेपल और पेटल्स इसमें ज्वाइंट हैं, इनके बारे में पूछ रहा है, ये अलग अलग हैं, उसमें भी पूछ रहा है, स्टेमन्स पूछ रहा है कैसे हैं, फ्री हैं या ज्वाइंट हैं, ठीक है, कैसे हैं, पिस्टिल आपका पूछ रहा है, ये सभी। सो फिगर यहाँ पर 7.21 आपका दिखाया हुआ है, ठीक है, ये भी आपका ये फिगर है, ठीक है, ए बेल शेप्ड फ्लावर है ये, ठीक है। इसमें आपको फिर स्टैमेन के बारे में दिखाया, ठीक है, स्टैमेन्स क्या होते हैं, स्टैमेन जो हैं फ्लावर के फीमेल पार्ट हैं, ठीक है, फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, स्टैमेन्स कहते हैं। और रिमूव द सेपल्स एंड पिटल्स टू द अदर पार्ट, स्टडी फिगर 7.22 and carefully compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistil in your flower। पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल सबसे पहले तो जान लो कि स्टेमन क्या होता है। स्टेमन जो है पार्ट ऑफ स्टेमन दिखाया गया है यहाँ पर। ओके, तो ये जो पूरा पार्ट है ना स्टेमन्स का, ये पूरा फीमेल पार्ट है। क्या है ये, फ्लावर का कौन सा पार्ट है, फीमेल, ठीक है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट हमने ये जाना कि स्टेमन जो है कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है। उसके बाद स्टेमन के बारे में क्या कह रहा है, पिस्टिल, यहाँ पर सेकंड वर्ड लिखा हुआ है, क्या देखिए यहाँ पर स्टेमन लिखा था फर्स्ट वर्ड, एंड सेकंड जो है हमारा है वो है पिस्टिल। ओके, सो पिस्टिल क्या है, तो पिस्टिल जो है वो ऐसा पार्ट है स्टेमन का, आपके फीमेल पार्ट का, जो कि जेंडर वो करता है, ठीक है, जेंडर मतलब जेंडर शो करने में हेल्प करता है। ये पूरा हम कह लें फीमेल का जो मेन पार्ट है वो होता है पिस्टिल, ठीक है। तो ये आपका पिस्टिल हो गया, ठीक है। आपका पिस्टिल, एक मिनट, पिस्टिल मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, आप ये फ्लावर देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, ये रहा आपका फ्लावर। ओके, तो यहाँ पर ये आप बीच में देखो, ये देखिए ये जो आपका पिस्टल दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है आपका पिस्टल क्या है। ओके, सो ये वाला जो पार्ट है ये आपका पिस्टल है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है पिस्टल, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। इसका व्यू स्ट्रक्चर का जो कहीं दिया है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि पिस्टल क्या होता है। तो फीमेल फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, और स्टेमन का जो मेन पार्ट होता है, ठीक है, फीमेल का जो मेन पार्ट होता है उसे पिस्टल कहते हैं। ओके, सो सारे रोल जो मेन फंक्शन होते हैं वो फीमेल पार्ट से ही होते हैं फ्लावर में। ओके, तो ये आपका फीमेल पार्ट का क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एंथर, ठीक है, ये आपका एंथर है, जिससे क्या होता है कि जिसमें बर्ड्स जो होते हैं इससे बैठ के इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट्स आते हैं, फ्लावर्स में तो नहीं, क्योंकि फ्लावर्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब आपका फसल होता है, ठीक है, फसल आप करते हो, खेती करते हो, ठीक है, या कहीं पर भी कुछ भी बो रहा है, ठीक है, आप कोई प्लांट्स बोए हो, कोई प्लांट लगाया हो, ठीक है, तो उसके लिए, उसकी क्रॉपिंग के लिए क्या होता है कि फील्डिंग के लिए जब इंसेक्ट्स इन पे आकर बैठते हैं तो एंथर पे ही बैठते हैं, जिससे क्या होता है कि फसल की बहुत अच्छे से क्या होती है, आपकी फसल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्टैमन हो गए, और ये जो स्टैमन का ये जो आपका ये जो ऐसे वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, दैट इज योर कॉल्ड फिलामेंट्स, ठीक है। सो
द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। तो फ्लावर का इनर मोस्ट पार्ट मीन्स जो आपका फीमेल का पार्ट है, आप ये भी जान सकते हो कि ये भी कह सकते हो सेकंड लैंग्वेज में कि जो इनर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का वो पिस्टिल है, या फिर आपका जो फीमेल पार्ट है उसके जो फीमेल पार्ट का बिल्कुल उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी आपका पिस्टिल है। ओके, इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपका यहाँ पर दिखाया हुआ है फीमेल का पार्ट, ठीक है। तो फीमेल के पार्ट में फर्स्ट आपका जो होता है सबसे ऊपर वो होता है आपका स्टिग्मा, और ये जो आपका बीच में है दैट इज़ योर स्टाइल, और यहाँ पर आपका क्या है ओवरी। ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। तो आपको यहाँ पर नीट डायग्राम बनाना है पिस्टिल का, फ्लावर का। ओके, सो आपकी एक्टिविटी 11, ठीक है। एक्टिविटी 11 पे आते हैं हम। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ओवरी के बारे में यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। फ्लावर में जो ओवरी ओव्यूस वो पार्ट है, ठीक है। तो ओवरी जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है, फीमेल का है, ठीक है। किस में होती है, फीमेल पार्ट में होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो फीमेल पार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। हमने देख ही लिया ऑलरेडी कि ओवरी क्या है, ठीक है, और कहाँ पर है। तो ये फीमेल पार्ट में ही है ओवरी, तो हमने ये भी देखा, ठीक है, ओवरी क्या होती है। और ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, डू यू सी सम स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, देयर इज कार्ड ओव्यूल्स। तो कैसे होते हैं ओव्यूल्स, मैं आपको बना के दिखा दूँ। जैसे ये आपका हो गया ओवरी, ठीक है। तो इसमें ये ऐसा, जब आप इसको जब क्लियर कट करके इसका व्यू देखना चाहोगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा, कुछ इस टाइप का। ये देखिए, इसमें कुछ ऐसे बर्ड्स टाइप के ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको, इसका क्लियर कट। ओके, सो यही आपका क्या कहलाता है, ये जो क्लियर कट का टाइप का दिखेगा ना, ये आपका क्या कहलाता है, ओव्यूस। क्या आपका यही क्या कहलाता है, ओव्यूस, ठीक है। ढेर, अब एक ओवरी है, सिंगल ओवरी है तो आप उसे सिंगल कहोगे, ठीक है। ये पूरी एक सिंगल, कोई भी चीज़ सिंगल होती है तो उसका एक नाम होता है, ठीक है, ओवरी। अब जब उसके अंदर ढेर सारे हमें ऐसे ओवरी लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहे हैं तो उन्हें हमने क्या कह दिया, ओव्यूस। ओके, सो इट्स डन। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, इसको काट के, ठीक है, इसको काट के इसका लार्ज व्यू दिखाया गया है। ओवरी को सबसे पहले कटिंग किया है यहाँ पर ए और बी में, ठीक है, फिगर में। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इसका लार्ज व्यू दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप ओव्यूल्स को, बहुत ही क्लियर, ठीक है। मैंने ऐसे बनाया था सेम ना। ओके, तो ओव्यूल्स फर्स्ट मैंने आपको बता भी दिया था और यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है, इनर स्ट्रक्चर है। ओके, जब आप इसे काट के देखते हो तो ये ट्रांसफ़र स्ट्रक्चर इसका कहलाता है, ट्रांसफ़र कटिंग है। और फिर आप इसका लॉन्गिट्यूडनल कट भी देख सकते हो। ओके, so yes, it's done. Okay, moving ahead, do all the flowers have sepals and petals, stamens and pistil? यह सभी फ्लावर में होते हैं, बट नो, कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें सेपल्स, पेटल्स और स्टमेंस नहीं होते। ओके, आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज, आर दीज फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स ऑफ अदर देन दीज। तो आप इसको ऑब्जर्व करो, इसको लिखो, ठीक है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स और पेटल्स में, तो आप इसका आंसर दो। ओके, और डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच the number of stamens is different from the number of petals? सो इसके बारे में कि स्टेमन्स क्या होता है, ठीक है, पेटल्स क्या होता है और ये आगे चल के वर्क कैसे करता है, एवरीथिंग हम जो है ये अब हमारे जो आने वाले जो आगे के जो चैप्टर्स होंगे हायर क्लास में, ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि फ्रूट्स कैसे बनता है, फ्रूट्स बनने के में ये जो है हमारे फ्लावर्स किस तरह से रोल देते हैं, ठीक है, किस तरह से अपना मेन फंक्शन दिखाता है। सो नाउ जो हमारा लेट्स जो आगे का जो टॉपिक है दैट इज़ योर कीवर्ड्स। तो हम लेक्चर के एंड में कुछ कीवर्ड्स को देख लेते हैं। ओके, जो पूरे चैप्टर का जो कीवर्ड्स होता है, ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो लेट्स रीडिंग इट। क्लिम्बर्स, फर्स्ट आपका क्या है, क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स में होता है कोई चीज़ ऊपर ऊपर ही ग्रोथ करना, ठीक है। मैंने आपका क्लिम्बर्स का एग्जांपल देकर भी बताया था कि फर्स्ट जो है आपकी लौकी ले लो, ठीक है। लौकी आपका कैसा है, क्लिम्बर्स टाइप का है, ठीक है, वो ऊपर ही ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। और आपका फिर कंडक्ट तो हो गया कि किसी चीज़ का आप कोई भी मटेरियल ले लो, ठीक है, उसकी कंडक्ट, उसमें कितना कंडक्ट आप डाल रहे हो तो दैट इज़ योर कंडक्ट। ओके, क्रीपर्स क्या हो गया, कोई चीज़ फैल के ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो आपका वो क्या हो गया, क्रीपर। जैसे आपका पी जो मटर होता है ना, वो भी फैल के ग्रो करता है, तो वो क्रीपर्स हो गया। ओके, सेकेंड आपका फाइब्रस रूट हो गया। आपका फाइब्रस रूट मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, ऐसे टाइप के जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर इसके बने होते हैं। ओके,
सो ये आपका क्या हो गया, फाइब्रस रूट्स। और हर्ब, हर्ब कैसे प्लांट होते हैं जो जिससे आप मेडिसिन बना सकते हो, ठीक है, जड़ी बूटी जिससे बना सकते हो। लैमिना, ठीक है, फ्लावर्स लीव्स में लैमिना क्या होता है, मैंने आपको ये भी दिखाया था, ठीक है। लेटरल रूट्स क्या होते हैं आपके, लेटरल रूट्स, लेटरल रूट का स्ट्रक्चर और लेटरल रूट क्या होता है, मैंने ये भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। रूट्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, लेटरल और फाइबर। लेटरल रूट आपके इस टाइप के होते हैं, ओके, जो फैले हुए नहीं होते, बहुत कम ही होते हैं, ठीक है। आपका मिड ड्रिप क्या होता है, लीव्स की जो बीच का जो पार्ट होता है, दैट इज योर लीव्स एंड दैट इज योर मिड ड्रिप, ओके। सो नेक्स्ट कम योर ओव्यूल, ओव्यूल ओवरी का जो पार्ट होता है, दैट इज योर ओव्यूल। पैरेलल वेनेशन क्या होता है, लीव्स में आप पैरेलल वेनेशन देख सकते हो, ये आपका लीव्स था। और जब ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, तो दैट इज योर पैरेलल वेनेशन, ओके। सो पेटल्स क्या होते हैं, फ्लावर में जो मेल पार्ट्स होता है आपका, वो पेटल्स होता है, ठीक है। पीटियोल्स क्या होता है आपका, ये भी आपके फ्लावर्स का ही पार्ट है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस, पिटियोल ये फ्लावर के फीमेल का पार्ट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है, ठीक है, जो कि कब होता है, फोटोसिंथेसिस आपका सनलाइट, ठीक है, वाटर, इन सब के प्रेजेंस में होता है। पिस्टल, पिस्टल फ्लावर के पार्ट्स, ठीक है, फ्लावर में जो फीमेल पार्ट का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपका क्या है, पिस्टल ही, ठीक है, जिससे जेंडर क्लियर होता है। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन हमने देखा था लीफ में ही होता है, ठीक है। ये जब लीफ ऐसी होती है, ठीक है, और इसमें ये ढेर सारे साइड से ऐसे टाइप की जो वेनेशन होते हैं, ठीक है, तो ये आपके कैसे वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन हो रहा है, ठीक है। ये कैसा वेनेशन है, ये रेटिकुलेट है। और पैरेलल वेनेशन आपका कैसा था, पैरेलल वेनेशन ये आपका लीफ था। और जब लीफ की जो स्ट्रक्चर है वो जब सेम टाइप की सीधी सीधी होती है ना, तो आपका पैरेलल वेनेशन होता है, ओके। पैरेलल वेनेशन आप शुगर केन में देख सकते हो, शुगर केन में जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, पैरेलल वेनेशन, ओके। और जो आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसका एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, पीपल ले सकते हो, पीपल की जो पत्तियां होती हैं ना, वो रेटिकुलेट वेनेशन होती हैं आपकी। फिर आपका ये जो सेपल्स है, सेपल्स भी कौन सा पार्ट है, आपके बर्ड्स, जो लीव्स होती हैं, ठीक है, लीव्स में जो आपके बर्ड्स होते हैं ढेर सारे, मैंने आपको काउंटिंग करवाया था ना कि लीव्स जो है, लीव्स में आप काउंट कर रहे थे कि कितने स्टेमन्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो फ्लावर्स निकला था, दैट इज़ योर सेपल्स। फ्लावर्स के जो स्ट्रक्चर आपने देखे थे ना, ये फ्लावर्स का स्ट्रक्चर ही तो था, ओके। तो ये आपका क्या था, ये था सेपल्स, ओके। और स्टेमन किसका पार्ट है, स्टेमन आपका लीव्स का पार्ट है। ये जो स्टेमन, बर्ड्स में जो स्टेमन्स होते हैं, ठीक है, दैट इज योर स्टेमन्स। एंड टैप रूट, रूट का पार्ट है, ठीक है। टैप रूट ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन जो वेपर होता है, वेपराइजेशन होता है तो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। और ट्रीज क्या हो गया, पेड़। और वेंस तो आप जानते ही हो, ठीक है, वेंस जैसे कि हम ह्यूमन में होता है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग लाइन होती है, वैसे ही लीव्स में भी होते हैं, लीव्स में वेंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रही हूँ कि ये रहा आपका लीव्स, और इसमें वेंस क्या हो जाएंगे, इसमें हमारे ये जो बीच में ऐसे लाइन बने हैं, एक लाइन हो या ये ढेर सारे, मतलब रेटिकुलेट वेनेशन या पैरेलल वेनेशन हो, ये नहीं मैटर करता कि कौन सा वेनेशन है, बस वेनेशन होना चाहिए, दैट इज़ योर वेंस, ठीक है। मीन्स ऐसी ऐसी बस लाइन होनी चाहिए लीफ में आपकी, तो वही आपकी क्या कहलाती है, वेंस, ओके। सो आई थिंक अब आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। मैंने फ्लावर्स के एवरीथिंग, एवरी पार्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर किया है, ठीक है। और आपको फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।